बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरिया सलीम और आप देख रहे हैं फूड शॉर्ट्स। देखा ना आपने वीडियो के स्टार्ट में कि कितने क्रिस्पी और मज़ेदार स्नैक्स हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए हमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ आलूओं की ज़रूरत है और तो वो तो हर घर में मौजूद होते हैं। इनका टेस्ट जो है ना वो चिकन विंग से भी ज़्यादा मज़े का होता है। ठीक है, बनाने में जो है ना वो सुपर ईजी है और खाने में सुपर डिलीशियस। बस आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि कोई टिप मिस ना हो और आप भी इसी तरह के क्रिस्पी पोटैटो स्नैक्स बना सकें। तो जी वक्त ज़ाया किए बगैर फटाफट से हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं हाफ़ के जी पोटैटोज़ की रेसिपी बना रही हूँ। इनको मैंने छील लिया है और अच्छी तरह से धो लिया है। अब इनको एक ग्रेटर की मदद से मैं ग्रेट करूँगी। फटाफट से सारे पोटैटोज़ को हम ग्रेट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे वीडियो एडिट की है तो मेरे तो पोटैटोज़ जो है ना वो ग्रेट हो गए, लेकिन आपके पास इतनी जल्दी नहीं होंगे, थोड़ा आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनको कर लेती हूँ एक बोल में शिफ्ट। अच्छा जी, यहाँ पर आपने ध्यान से अब देखना है कि ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। आपने जब इनको एक बाउल में शिफ्ट कर लेना है, उसके बाद आपने इसमें पानी डाल देना है, जिसमें ये पूरे अच्छी तरह से डिप हो जाएँ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको इस तरह से हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल-मसल के इसका जितना एक्स्ट्रा स्टार्च है, आप लोग सब लोग जानते होंगे कि पोटैटोज़ में काफ़ी स्टार्च होता है, तो आपने ये सारा स्टार्च जो है वो रिमूव करना है, क्योंकि अगर इसमें स्टार्च बच जाएगा तो हमारे स्नैक्स जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, वो सैगी से होंगे। अच्छा जी, अच्छी तरह इनको पानी में धोने के बाद इनमें से जो पानी जो है वो आप स्ट्रेन कर दें, आलूओं को आप अलग कर दें और उनको एक और बाउल में शिफ्ट कर लें। कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में बन जाती है। अच्छा जी, इसको जो है वो अब हमने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच इसमें नमक का ऐड करूँगी और अच्छी तरह से उसको मिक्स करके इसको तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। ये क्यों ज़रूरी है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। इनको मैंने मिक्स कर लिया है, अब इनको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। अच्छा जी, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो हमने क्योंकि इसमें नमक मिक्स करके रखा था, तो आलू जो हैं वो नमक मिक्स करने की वजह से अपना सारा पानी जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। तो हमने अब क्या करना है कि इनको थोड़ा-थोड़ा अमाउंट अपने हाथों में लेना है और अच्छी तरह से प्रेस करके, स्क्वीज़ करके इनको जो है निचोड़ लेना है, ताकि जितना भी इनमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल आए और हमारे स्नैक्स बने बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार। जब पानी निकालने के बाद ये ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक का ऐड करूँगी। 1 ही टीस्पून जो है वो मैं इसमें काली मिर्च का ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसमें मैं चिली फ्लेक्स का ऐड करूँगी और लास्ट में इसमें जो है वो 3 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च के ऐड करेंगे। ये बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, हमने जो बॉल्स बनाने हैं उसको आपस में जोड़ने का काम करेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के लिहाज से स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मज़ीद आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। आप इसको अपने टेस्ट के लिहाज से जो है ना वो कर सकते हैं। देखें, अभी मैं जो है इसमें कॉर्नफ्लोर मैंने ऐड किया और जब मैंने उसको बाइंड करने की कोशिश की तो वो नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपको भी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए तो आप थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर जो है वो और उसमें ऐड कर लें, 1 टेबलस्पून, और फिर दोबारा से उसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। और मिक्स करने के बाद जब इस तरह से आप इसको बॉल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बॉल बन जाएगी। ठीक है? इसी तरह से आपने थोड़ा-थोड़ा और इक्वल अमाउंट लेके सारी बॉल्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लेनी है। और इतनी कहानी है जी इस रेसिपी को तैयार करने की। उसके बाद सिर्फ़ एक फ्राइंग रह जाती है इनकी, और फ्राइंग में क्या चीज़ ज़रूरी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है? ये देखें, मैंने सारी बॉल्स जो हैं वो प्रिपेयर कर ली हैं। यहाँ मैंने फ्राइंग के लिए ऑयल जो है वो रखा था। हम इसको डीप फ्राई करेंगे तो मैंने ज़्यादा ऑयल डाला है इसमें, तकरीबन हाफ़ लीटर। उसको अच्छी तरह से मैंने गर्म कर लिया है और जेंटली आप एक-एक बॉल जो है वो इसमें प्लेस करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। आपने ऑयल को पहले अच्छी तरह से गरम कर लेना है, क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से गरम नहीं होगा तो बॉल्स चिपक भी सकती हैं और मे बी पॉसिबल अगर वो चिपक जाएँ तो आप उनको रिलीज़ करने की कोशिश करें तो वो टूट भी जाएँ। इसलिए जो है वो आपने ऑयल को अच्छी तरह से गरम करना है। और उसके बाद आपने जब बॉल्स इसमें डाल देनी है, उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम कर देना है या ज़्यादा मीडियम टू हाई। आपने टू हाई फ्लेम नहीं करना इसमें, क्योंकि उससे क्या होगा कि ये जो है वो ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से जो पोटैटोज़ हैं वो कच्चे रह जाएंगे। अच्छा जी, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आपने ये पोटैटो बॉल्स को जो है वो पहली दफ़ा आपने डालना है तो आपने 2 मिनट के लिए जो है ना वो इन बॉल्स को छेड़ना नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा इनको कंप्लीट हीट मिलेगी और ये कॉर्नफ्लोर की वजह से अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे। उसके बाद जब आप इनको पलटेंगे ना तो ये टूटेंगे नहीं। अगर आपने इनको डालते ही उसमें चम्मच चलाना शुरू कर दिया तो ये बिखर भी सकते हैं। ठीक है, इन आपने छोटी-छोटी बातों का ख़्याल करना है। उसके बाद आपने अच्छी तरह से चम्मच हिलाते हुए इनको थोड़ी-थोड़ी देर बाद चम्मच को हिलाते हुए आपने इनको गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी कर लेना है।
अच्छा जी, मेरे पास देखें आप ये बहुत ही अच्छे गोल्डन इस पे एक बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और आपको अपने चम्मच के साथ महसूस होगा कि ये क्रिस्पी हो गए हैं, ठीक है? अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और मैं दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इसकी क्रिस्पीनेस का अंदाज़ा जो है ना वो आपके इसके साउंड से ही हो रहा होगा। ये देखिए ये कितने क्रिस्पी हैं। अच्छा जी, अब आपने एक काम करना है, रेसिपी तो देख ली है आपने पूरी और आप एन्जॉय करेंगे। अब देखेंगे आपके ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आपने क्या करना है, अब फटाफट से जो है ना वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो मुझे तो यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखें, इसका क्रंच देखें आप और ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। ये रेसिपी बच्चों, बड़ों के लिए, पार्टीज़ के लिए, टी टाइम के लिए, हर चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इतनी अच्छी रेसिपी देखने के बाद अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो ये ज़्यादती है। फटाफट से लाइक करें और बहुत जल्द मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।